हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आदर्श कृष्ण एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJEE 2021 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो इस प्रोसेस के बारे में पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब करना है, कितने रुपये उसके लिए देने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना पे करना है, कितने राउंड्स में आपका कंडक्ट होगा पूरा काउंसलिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर सबसे पहले आप देखोगे तो जो आपको पूरा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था वो टोटल 10 पेजेस का रिलीज़ किया गया था और आपका टाइम टेबल भी रिलीज़ किया गया था। तो इन दोनों को कंबाइन करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक पेज में मैंने समराइज़ करने की कोशिश किया, जो कि आप अपने यहाँ पे PDF पे देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट wbjeeinfo.com पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एडमिशन सेक्शन के अंदर WBJEE काउंसलिंग के अंडर ये आपको पेज मिलेगा काउंसलिंग के बारे में, जहाँ पे हमने ये फ़ोटो के तरह भी अपलोड करके रखा हुआ है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर लिंक भी हमने दिया है, डाउनलोड दिस फ्लो चार्ट। तो आप इस फ्लो चार्ट को इस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को। तो जिन लोगों को नहीं पता कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ ब्रीफली। तो काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके डिफरेंट कॉलेजेस में, जो स्टेट के हो या फिर नेशनल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो ये जो WBJEE 2021 काउंसलिंग है, ये वेस्ट बंगाल की इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए करवाया जा रहा है वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस काउंसलिंग में जिन्होंने भी WBJEE का एग्ज़ाम दिया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, जो WBJEE आपका बोर्ड है वो JEE मेन के थ्रू भी एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाता है, और इसके साथ आर्किटेक्चर कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाता है। बट ये जो काउंसलिंग है अभी सिर्फ और सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, और JEE मेन के थ्रू नहीं होगा, सिर्फ WBJEE के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इन दोनों के जो काउंसलिंग होंगे वो आपके बाद में कंडक्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो लास्ट ईयर का आपका WBJEE का काउंसलिंग हुआ था और 2021 का आपका काउंसलिंग होने वाला है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो लास्ट ईयर भी आपके 3-4 राउंड में आपका पूरा काउंसलिंग कंडक्ट किया गया था, और सारे राउंड के पहले आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया था। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तब भी आपके पास मौका है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड में भी नहीं करते तो भी आपके पास चांस था कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और सारे राउंड में आप डिफरेंट चॉइस फिलिंग भी कर सकते थे, ये भी आपके पास मौका था। बट इस बार जो काउंसलिंग आपका होने वाला है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। मीन्स अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, और आगे के फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो आपका इस काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपका 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा पूरा रजिस्ट्रेशन। इस डेट को आप ध्यान में अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त, यानी कि आज से आपके पास टाइम है 16 अगस्त तक। आपको रजिस्ट्रेशन करना है WBJEE काउंसलिंग के पोर्टल पे विजिट करके। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा काउंसलिंग के पोर्टल का। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, आपके बेसिक डिटेल्स वहाँ पे देने हैं, एड्रेस, नेम, ये सारे आपके वहाँ से पहले ही से WBJEE बोर्ड के द्वारा ले लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बैंक डिटेल्स देने पड़ेंगे, प्लस आपके जो क्लास 10th और 12th के जो मार्क्स थे वो भी वहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपीज़ का एक फ़ी पे करना पड़ेगा, 300 रुपीज़ का। जब आप अपने पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको मिलता है मौका चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना रहता है कि सीक्वेंस वाइज में आपको पूरे कॉलेजेस को अरेंज करना चाहते हो, जिस सीक्वेंस में आप उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन सा है, कौन सा कॉलेज, तो आप बोलोगे जादवपुर CSE या फिर जादवपुर IIT। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रख दोगे चॉइस फिलिंग में जादवपुर। उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद आप रखोगे IIM कोलकाता CSE, या फिर कुछ और जो भी आपका मन वो रख सकते हो। उसके बाद अगर आपका मन है हेरिटेज तो आप यहाँ पे हेरिटेज रख सकते हो। उसके बाद मन है आपका हल्दिया तो आप यहाँ पे हल्दिया रख सकते हो। इसी तरह जिस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हो, जो आपका सेकंड चॉइस है, उस तरह से आपको चॉइस फिलिंग में अरेंज करना है सारे कॉलेजेस को। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉलेजेस या फिर ऐसे ब्रांचेस को नहीं फिल कर दीजिएगा जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर आप मिल गया तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 20 कॉलेजेस तो आपको फिल करना ही है चॉइस फिलिंग में। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि मैक्सिमम कॉलेजेस आप फिल कीजिएगा, जितने आप फिल कर सकते हैं वो सारे कॉलेजेस फिल कीजिएगा। बट ऐसे मत फिल कीजिएगा जिसमें कि आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, जिसमें कि आप अपना करियर परस्यू ही नहीं करना चाहते, वैसे ब्रांचेज वैसे कॉलेजेस को मत फिल कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा, तभी आप सारे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सारे इंडिविजुअल राउंड के पहले आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 1 के पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। तो इस बार को जो आपका पूरा काउंसलिंग है 3 राउंड में कंडक्ट होगा। पहला जो राउंड है आपका अलॉटमेंट राउंड है, दूसरा राउंड आपका अपग्रेडेशन राउंड है, और थर्ड राउंड आपका मॉपअप राउंड है। तो मॉपअप राउंड में आप समझ लीजिए क्या है कि अगर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद कोई भी सीट वैकेंट रह जाते हैं कॉलेजेस में, तो उन सीट्स को फिलअप करने के लिए आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत लोगों को मॉपअप राउंड समझ में नहीं आता है क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफली बता दिया, ठीक है। वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए मॉपअप राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके चॉइस फिलिंग के बेसिस पे और आपके रैंक के बेसिस पे, कौन सा रैंक, आपका GMR रैंक और PMR रैंक, यही 2 रैंक यूज़ किए जाएंगे। आपके SC ST या फिर कोई भी कैटेगरी रैंक या फिर TFW रैंक नहीं यूज़ किया जाएगा आपके सीट अलॉटमेंट के लिए। तो इन रैंक और आपकी चॉइस फिलिंग का यूज़ करके आपका 19 अगस्त को पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, यानी कि फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है, वो कितना है आपका 5,000। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस, कोई भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको 5,000 ही पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट करना है, प्रिंट कीजिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ आपको अटैच करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, TFW सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स वैसे ही हैं, तभी आपको ऐड करना है जब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ये ज़रूरत नहीं है। जो कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते तो उनको ही कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे सर्टिफिकेट का आपको ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी में अपना सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्ट करना है आपको, ठीक है। फ़ोटो कॉपी में अपना सिग्नेचर के साथ क्या कीजिएगा, इसके साथ सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारे अटैच करके आपको कहाँ पे जाना है, जिन कॉलेजेस में आपका एडमिशन के लिए सीट अलॉट हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका हल्दिया में सीट अलॉट हो गया, तो आपको हल्दिया में रिपोर्टिंग के लिए जाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके, या फिर अगर आपको अलग रिपोर्टिंग सेंटर स्पेसिफाई किया जाता है तो उस रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट करने हैं। उसके बाद वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही निकलते हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फिर आप एडमिशन ले सकते हो। और बाई चांस कुछ दिन बाद आपको लगता है कि मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहता, मैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो आपके पास विड्रॉवल का भी ऑप्शन रहेगा। और ये जितने भी मैंने अभी प्रोसेस बताया आपको, ये सारा प्रोसेस आपको करना है 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में। कब तक, 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के बीच में आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है, ओके। लेकिन राउंड 1 के बाद आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, अगर आप राउंड 1 में सीट विड्रॉ कर लेते हो तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि अगर आप सीट विड्रॉ कर लेते हो तो आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ऐसा होता है कि आपने SC ST तो अपना चूज़ कर लिया, कुछ चूज़ कर लिया, बट आपके पास इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका सीट अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अब आपको कॉलेज मिलेगा वो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा, वहाँ पर आपको नया कॉलेज मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी। आपका कैटेगरी नहीं माना जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जाते तो भी आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आप पूरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने ज़रूर जाना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइनल बात आपको ध्यान रखना है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर में ही आपको मिलेगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन, कि आप क्या करना चाहते हो अपने अपग्रेडेशन में। कि आपको जो सीट मिला, मान लीजिए आपको हल्दिया में मिला है CSE, तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इस सीट के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपको अपने चॉइस में कुछ दूसरा चाहिए, ये आपको वहाँ पे चूज़ करने का मिलेगा। मान लीजिए आप हल्दिया CSE से सेटिस्फाइड, आप चेंज नहीं करना चाहते हो, आपको वहाँ पे फ्रीज़ का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप फ्रीज़ चूज़ कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका हल्दिया CSE बुक हो जाएगा,
अब आपका चॉइस चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा ऊपर का चॉइस जादवपुर है, वहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, या फिर IIM CSE है उसमें मैं लेना चाहता हूँ, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पे यस करना पड़ेगा। और इसके बेसिस पे अगर आप यस करते हो तो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट सेकेंड राउंड में भी आएगा, जिसका डेट है आप यहाँ पे देख सकते हो 27 अगस्त। ठीक है, तो आपका सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 27 अगस्त को यहाँ पे आएगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट 27 अगस्त, सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। यानी कि जिन लोगों ने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था, यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था, या फिर जिन लोगों को राउंड 1 में सीट नहीं मिला था, उनका यहाँ पे सेकेंड राउंड में रिजल्ट आएगा कि उनको कौन सा नया सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद जो भी प्रोसेस है आपका 27 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा सेम, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। 5,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है रिपोर्टिंग सेंटर पे विजिट करके। रिपोर्टिंग सेंटर आपका जो कॉलेज मिला वो भी हो सकता है, या फिर जो आपका नियरेस्ट कॉलेज है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, सीट अलॉटमेंट लेटर प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वही सारे प्रोसेस हैं। और यहाँ पे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समझ लो कि आपका पूरा काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो एक और राउंड है जो आपका शुरू होगा 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक, मीन्स जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वो आपका मॉपअप राउंड है। तो ये ऐसा राउंड है कि अगर फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कोई सीट खाली बच जाता है तो उन सीट्स को फिल करने के लिए मॉपअप राउंड करवाया जाता है। मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे सीट मिलना एक लक की बात है। आपको एक ख़राब रैंक में भी अच्छा सीट मिल सकता है अगर यहाँ पे सीट खाली बच सकता है। तो मॉपअप राउंड में भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपका होगा 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। और यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए ऑप्ट करने के लिए 200 रुपया। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी था 300। अगर यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पे अपना नया चॉइस फिलिंग करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ चॉइस फिलिंग किया था पहले वही आपको करना है, यहाँ पे आप एक न्यू चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। उसके बाद 6 से 8 तारीख के बाद आपका 11 सितंबर को रिजल्ट आएगा मॉपअप राउंड का। एक ही बार आएगा ये मॉपअप राउंड, एक ही बार कंडक्ट होगा, फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो इसका 11 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो सारे प्रोसेस हैं वो सेम है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, राउंड 2 में और राउंड 1 में भी बताया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहेंगे जो मैंने आपको बताया, सीट अलॉटमेंट लेटर प्लस बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। तो ये सभी बातों का आपका ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो डेट है गिवन डेट पे। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। अगर आपको सीट मिलती है तो पेमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, और अपग्रेडेशन के लिए येस नो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके थ्रू आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, ऑटोमेटिकली। और ये आपका समझ लो कि ये फाइनल राउंड है, ये आपका काउंसलिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर कुछ सीट खाली बचता है जिसका सीट मैट्रिक्स बोर्ड आपका रिलीज़ करेगा, उसके बाद आप 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आपका 11 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखना है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का सीट्स, जैसे कि कोई SC कैटेगरी का सीट है, ST का सीट है, या फिर TFW, या फिर OBC A या फिर OBC B का कोई भी सीट है, ये सब खाली बच जाता है तो ये आपका जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगा। इन सारे सीट्स पे इन्हीं कैटेगरी के बच्चे सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अगर आप कुछ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट नहीं हो तो उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी कॉलेजेस में जो बाहर स्टेट के कैंडिडेट है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो 90% सीट्स है वो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए आपका रिजर्व्ड है। बस 10% सीट्स पे अदर स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। आलिया यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज में भी सिर्फ वेस्ट बंगाल के जनरल कैटेगरी के
स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ओके, मीन्स जनरल कैटेगरी के भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जो आपका रिजर्वेशन है SC ST OBC A OBC B PWD TFW, ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है वो भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। मीन्स आप सिंपली जान लो कि रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो गाइज़ ये था आपका पूरा WBJEE 2021 का काउंसलिंग का प्रोसेस। अगर आपके पास, मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास क्लास 10th या क्लास 12th का मार्कशीट नहीं है, खो गया है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 12th का मार्कशीट नहीं आया है, तो ये सारे मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो डिजी लॉकर से। ठीक है, तो डिजी लॉकर आपका गवर्नमेंट का लॉकर है, ऑनलाइन लॉकर। यहाँ पे आप विजिट करो, यहाँ से आप सारे सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो अपने आधार कार्ड का यूज़ करके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिजी लॉकर से आपके 10th के और 12th के सारे मार्कशीट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स निकल जाएंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की पूरे WBJEE 2021 काउंसलिंग के बारे में। ओके, और मैंने आपको बता दिया है कि ये जो काउंसलिंग है JEE मेन और आर्किटेक्चर के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, सिर्फ जो WBJEE के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने WBJEE का एग्ज़ाम दिया वही इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, so that's all in this video guys. If you find this video helpful, please like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates. Thanks for watching.